हाय गाइस, आज 12 मैथ वीवीए इक्वेशन सीरीज में इंटीग्रेशन के एक महत्वपूर्ण पार्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ेंगे। तो चलो सबसे पहले यह जानते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। तो देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ है जिसमें एक्स वाई और dy बटा dx दिखाई दे, तीनों दिखाई दे या कम से कम दो दिखाई दे, मतलब dy बटा dx इसमें हर हाल में दिखाई देता है। तो क्वेश्चन में ही आपको dy बटा dx दिखाई दे तो उस क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं कि वो अवकल समीकरण का क्वेश्चन है, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। जैसे देखें, यह क्वेश्चन है, ठीक है, इसे बनाना हम लोग बाद में सीखेंगे। इसमें डी स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो dy बटा dx दिखाई दे या डी स्क्वायर दिखाई दे या डी क्यूब दिखाई दे या डी के पावर 4 दिखाई दे क्वेश्चन में, तो वह क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी स्क्वायर दिखाई दे रहा है, इसलिए क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का है। यहाँ पे dy बटा dx डी स्क्वायर एक ही क्वेश्चन में ही दिखाई दे रहा है। अब तक हम लोग जब डिफरेंशिएशन निकालते थे तो लास्ट में आंसर में dy बटा dx निकालते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में dy बटा dx दिखाई देगा। तो समझ जाएंगे क्या क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ भी dy बटा dx दिखाई दे रहा है, इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें भी dy बटा dx दिखाई दे रहा है, इसलिए क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में क्वेश्चन में dy बटा dx दिखाई देगा या डी स्क्वायर दिखाई देगा या डी क्यूब दिखाई देगा। क्लियर है? तो आप लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को समझ जाएंगे। क्वेश्चन में जहां dy बटा dx दिखाई दे दे, आप समझ जाएंगे अवकल समीकरण है। अब अवकल समीकरण के दो पार्ट्स महत्वपूर्ण है जो एग्जाम में काफी आते हैं, और इसको पहचान जाएंगे तो ही जाए कोई क्वेश्चन बन पाएगा। एक होता है कोटि, ठीक है। तो कोटि क्या है, तो उच्चतम कोटि को कोटि कहते हैं। जैसे किसी मान लीजिए फंक्शन को 1 बटा dy बटा dx निकाला गया, ठीक है, तो उसकी कोटि 1 है। 2 बटा dy बटा dx निकाला गया तो कोटि 2 है। 3 बटा dy बटा dx निकाला गया तो कोटि 3 है। मतलब शॉर्ट में समझ ले, इसके d के ऊपर जो अधिकतम घात हो, जैसे यहाँ पे 2 हो सकता है या d के ऊपर 1 हो सकता है, d के ऊपर 3 हो सकता है, d के जस्ट ऊपर, शॉर्ट में d के जस्ट ऊपर, ठीक है, जो भी संख्या हो वही अवकल समीकरण का कोटि होगा। तो इस क्वेश्चन में देखें d के जस्ट ऊपर क्या है, ठीक है, 2 है, इसलिए यह अवकल समीकरण का कोटि क्या होगा, 2 होगा। अगर परीक्षा में ऑब्जेक्टिव आ जाए कि इस अवकल समीकरण का कोटि निकले तो इसका कोटि कितना है, इसका कोटि है 2, ठीक है। जैसे यह मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, तो हम जानते हैं d के ऊपर जो अधिकतम हो संख्या हो उसे कोटि कहते हैं। तो यहाँ d के ऊपर कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ d के ऊपर 2 है और है नहीं, इसका मतलब d के ऊपर 2 अधिकतम है, ठीक है। इसका मतलब इसकी भी कोटि क्या हुई, 2 हुई, इसकी भी कोटि 2 हुई। इसमें कोटि देखें, यहाँ पे d के ऊपर अधिकतम कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। यह जो होल पावर 5 है तो वह तो dy बटा dx के होल पावर 5 है, dy बटा dx के होल पावर 5 है। जबकि कोटि हम लोग बोलते हैं d के जस्ट ऊपर जो अधिकतम संख्या रहता है उसे कोटि बोलते हैं। तो यहाँ पे d के जस्ट ऊपर क्या है, कुछ नहीं तो 1 छिपा रहता 1 है। यहाँ पे d के जस्ट ऊपर क्या है, 2 है। यहाँ पे d के जस्ट ऊपर क्या है, 3 है, ठीक है। तो 3 अधिकतम है, इसलिए इसकी कोटि क्या है, 3 है। इस क्वेश्चन की कोटि होगी 3। इसका कोटि देखे क्या है, ठीक है। हम जानते हैं d के ऊपर अधिकतम, तो यहाँ पे d के ऊपर 2 है, यहाँ पे d के ऊपर 1 है, यहाँ पे d के ऊपर 1 है। तो d के ऊपर अधिकतम क्या है, 2 है। तो अधिकतम 2 है, तो इसलिए इसकी भी कोटि क्या हुई, 2 हुई। इसकी भी कोटि क्या हुई, 2 हुई। तो हम जानते हैं d के ऊपर जो अधिकतम हो उसी को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी कोटि d के ऊपर अधिकतम 2 है तो 2 हुई। मान लिया यहाँ पे लिख रहे हैं dy बटा dx प्लस e के पावर x बराबर 0। इसमें d के ऊपर अधिकतम क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, तो इसलिए इस कोटि क्या होगी, 1 होगी। अब हमको लगता है आप लोग कोटि समझ गए, ठीक है। साथ में हमने 2 चीज अब तक समझा। पहला समझा हमने कि डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन को हम कैसे पहचान पाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में ही dy बटा dx दिखाई दे तो समझ जाएंगे कि यह डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस हैं। दूसरा बात सीखे, डिफरेंशियल इक्वेशन के हम कोटि कैसे जानेंगे, तो उसके लिए हमने सीखे d के ऊपर जो अधिकतम दिखाई दे संख्या उसे कोटि कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे d के ऊपर अधिकतम 2 है, यहाँ पे d के ऊपर अधिकतम 1 है, इसलिए इसकी कोटि क्या हो गई, 2 हो गई, ठीक है। तो हम कोटि पहचान गए। अब एक महत्वपूर्ण चीज जानना हमें, ठीक है, ठीक है। घात किसे कहते हैं, घात, ठीक है, घात किसे कहते हैं, तो जिसका कोटि उसी का घात, ठीक है। जिस हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का कोटि निकालेंगे उसी के ऊपर देखेंगे घात कितना है, क्योंकि जिसका कोटि होता है उसी का घात होता है, ठीक है। साथ में एक और बात जान ले, अगर
आपके डिफरेंशियल इक्वेशन तो हर चीज़ होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन के हर क्वेश्चन का कोटि निकल जाएगा, लेकिन हर क्वेश्चन का घात नहीं निकलेगा। जिस क्वेश्चन में साइन कॉस टेन के साथ dy बटा dx हो या डी स्क्वायर हो या डी क्यूब हो साइन कॉस के साथ, तो उसे उसमें जो घात होगा परिभाषित नहीं होगा, क्योंकि साइन कॉस टेन के साथ अगर dy बटा dx हो तो वो बहुपद नहीं होगा, ठीक है, अवकल समीकरणीय बहुपद नहीं होगा, इसलिए घात क्या होगा, अपरिभाषित हो जाएगा। एक बात और समझे, कोटि हर जगह परिभाषित है, कोटि हर जगह परिभाषित है, लेकिन घात वहां परिभाषित नहीं है जहां साइन कॉस टेन या कॉट किसी के साथ, कोई भी त्रिकोणमितीय फलन के साथ dy बटा dx हो, जस्ट उसके बगल में हो, उसके साथ dy बटा dx हो या डी स्क्वायर हो, उस कंडीशन में जो होगा घात क्या होगा, अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। जैसे यहाँ पे देखिए अब क्वेश्चन, हम जानते हैं जिसका कोटि उसी का घात, तो हम जानते हैं कि यहाँ पे कोटि क्या था, 2 था, तो इसी का कोटि तो इसी का घात लेंगे, तो कुछ नहीं तो अधिकतम पावर में यहाँ पे क्या 1 है, ठीक है, तो इसका कोटि 2 है या घात क्या है, 1 है, जिसका कोटि उसी का घात। इसमें किसका कोटि लिए थे, तो इसका पावर 1 था, इसका कोटि लिए थे हम पावर 2 का कोटि, तो इसका देखे तो इसका घात क्या है, तो इसका घात क्या है, 2 है, तो इसका कोटि भी 2 है, इसका घात भी क्या हो गया, घात भी इसका 2, ठीक है। इसमें देखे तो कोटि किसका लिए थे, तो इसके तो अधिकतम पावर 1 था, यहाँ पे अधिकतम पावर 2 था, यहाँ पे अधिकतम पावर 3 था, डी के, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हम इसका कोटि लिए थे, ठीक है, डी क्यू इसका कोटि लिए थे, हम जानते हैं जिसका कोटि उसी का घात, तो देखेंगे इसका अधिकतम पावर में क्या है, तो घात कुछ नहीं तो 1 है, अधिकतम पावर में कुछ नहीं तो यहाँ पे क्या है, 1 है, तो यहाँ पे घात क्या हो जाएगा, इसका घात जो होगा 1 होगा नियमतः। लेकिन साथ में एक और बात हमने बताया था आपको, अगर नियमतः घात निकालते आप तो इसका घात 1 होता, लेकिन साथ में एक और हमने बात बताया था, क्या कि अगर साइन कॉस के बगल में dy बटा dx नजर आए या डी स्क्वायर नजर आए, डी क्यूब नजर आए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, घात अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे साइन कॉस के बगल में यहाँ पे डी स्क्वायर नजर आए, इसका मतलब घात क्या होगा, इसका घात क्या होगा, अपरिभाषित, मतलब इसका घात लिख देंगे अपरिभाषित है, घात इसका परिभाषित नहीं है। अगर वही यहाँ पे साइन कॉस के बगल में डी स्क्वायर नहीं होता, अगर मान लीजिए नहीं होता, तो अब घात क्या हो जाता, कोटि जिसका उसी का घात, तो कोटि 3 था तो इसका घात क्या हो जाता, 1 होता, लेकिन यहाँ पे साइन कॉस के बगल में dy बटा dx, इस कंडीशन में घात क्या होगा, अपरिभाषित होगा। इसमें देखें, इसमें ठीक है, इसमें हम देख रहे हैं कोटि किसका लिए थे, तो कोटि देख रहे हैं डी के पावर 2 है, डी के पावर 1 है, डी के पावर कुछ नहीं तो 1, ठीक है, तो डी के पावर 2 है, तो कोटि इसका 2 लिए थे, ठीक है। हम जानते हैं जिसका कोटि उसी का घात, तो इसका घात कुछ नहीं था, पावर में क्या है, 1 है। अब ऐसा नहीं कि आप इसका घात ले लेंगे 2, नहीं, जिसका कोटि उसी का घात, तो इसका कोटि 2 लिए थे, तो इसका घात कुछ नहीं था, पावर में 1 है, तो इसका घात क्या हो गया, 1 हो गया। साथ में हम एक बात और सीख गए, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक के बाद dy बटा dx या डी स्क्वायर या डी क्यूब हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा घात जो क्या होगा, परिभाषित नहीं होगा। अब हमको लगता है एग्जाम में हर साल 1 नंबर का जरूर आता है ऑब्जेक्टिव में, कोटि और घात पहचान, एकदम फाइनल है, हर साल क्वेश्चन आता है, इस साल तो जरूर ही आएगा। इसका मतलब आप लोग 1 नंबर क्या कर लिए, फाइनल कर लिए। चलिए और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं, चले और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे मान लीजिए यह क्वेश्चन है, ठीक है, तो d का अधिकतम पावर क्या है, 4 है, ठीक है, तो d का अधिकतम पावर 4 है और यहाँ पे d का अधिकतम पावर 3 है, क्योंकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि y के ऊपर ट्रिपल का मतलब होता है d क्यूब y बटा dx क्यूब, ठीक है, तो y के ऊपर ट्रिपल का मतलब यह होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि d का अधिकतम पावर 4 है और यहाँ पे पावर 3 है, तो 4 को ही ना मानेंगे कोटि, तो इसका कोटि क्या हो गया, कोटि बराबर 4। मान लीजिए आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन आ गया, ठीक है, कोटि कितना है, ऑप्शन में 4 3 2 1, तब किस पे लगाएंगे, 4 पे। अब इसका घात लिखना है कितना होगा, ठीक है, तो हम जानते हैं घात, अभी तुरंत हमने बोला कि साइन कोस टेन कोट के बगल में dy बटा dx हो या डी क्यूब हो या डी स्क्वायर हो, तो घात अपरिभाषित होगा। तो y के ऊपर ट्रिपल का मतलब क्या हुआ, डी क्यूब हुआ, तो यहाँ पे घात क्या हो गया, अपरिभाषित। घात क्या है, अपरिभाषित है, एकदम क्लियर है। और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आए हम लोग, यहाँ पे हम अच्छी तरह देख रहे हैं कि y के ऊपर सिंगल है, y के ऊपर सिंगल का मतलब क्या होता है, dy बटा dx अब प्लस 5y बराबर 0। अब क्वेश्चन सीधा हो गया। हम सभी जानते हैं कि y के ऊपर सिंगल का मतलब होता है dy बटा dx प्लस 5y बराबर 0। तो हम जानते हैं d के अधिकतम घात को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं, तो d के ऊपर कुछ नहीं तो 1 है, तो इसका कोटि क्या हो गया, कोटि बराबर रो यानी 1 हुआ, कोटि 1 हुआ, और जिसका कोटि उसी का घात, इसका घात कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, तो घात भी क्या हो गया, 1 हो गया, घात भी 1 हो गया। आगे आएंगे, इसमें आएंगे,
ठीक है। तो हम जानते हैं डी के अधिकतम पावर जो होता है उसे क्या कहेंगे, डी के ऊपर जो अधिकतम संख्या हो उसे क्या कहेंगे, कोटि कहेंगे। तो यहाँ पे डी के ऊपर कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे डी के ऊपर क्या है 2 है, ठीक है। तो इसका कोटि क्या है, कोटि हो गया आपका 2, और जिसका कोटि उसी का घात, इसका पावर कुछ नहीं छिपा है तो 1 तो है ना, तो घात क्या हो गया 1। अब आपके एग्जाम में मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए, आप पूछ दे घात क्या है, ठीक है। तो हम देखेंगे कोटि, घात देखने के लिए कोटि देखना जरूरी है। पहले हम देखेंगे इसका कोटि क्या था, तो कोटि 2 था। अब इसी का ओवरऑल क्या था, तो ओवरऑल 1 था, इसलिए घात इसका क्या 1 है। इसमें आए, ठीक है, इसमें आए, इसका देख रहे हैं कोटि क्या है, कोटि, इसका कोटि देख रहे हैं कि डी के ऊपर क्या है 2 है, डी के ऊपर यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे डी के ऊपर 2 है, तो कोटि तो हो गया 2, ठीक है। घात, घात देख रहे हैं कि जिसका कोटि उसका घात, ठीक है। तो घात नियम तो 2 होता, लेकिन हमने बोला है कि जिसमें साइन कोस टेन के बगल में dy बटा dx हो, साइन कोस टेन कोट के बगल में dy बटा dx हो, उस वहाँ पे क्या होगा, घात अपरिभाषित होगा। तो यहाँ पे कोस के बगल में dy बटा dx, इसलिए घात यहाँ पे क्या हो गया, अपरिभाषित हो गया। घात जो है अपरिभाषित है। देखा कितना आसानी से बन रहा और कितना क्या है, सिंपल है। चले और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे d के ऊपर जस्ट क्या है, तो 2 है, तो कोटि हो गया 2, ठीक है। जिसकी कोटि उसी का घात, ठीक है। तो इसके पावर में कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो घात क्या हो गया 1। घात अपरिभाषित कब होता है, जब साइन कोस के साथ dy बटा dx हो। तो यहाँ पे साइन कोस के साथ dy बटा dx नहीं है, 3x है, इसलिए घात यहाँ पे परिभाषित होगा। अपरिभाषित तब होता जब इसके साथ dy बटा dx होता। आगे यहाँ पे y के पावर 3 है, तो इसका मतलब कोटि क्या है, कोटि 3 है। अरे इसके लिए y के ऊपर ट्रिपल के लिए ds डी क्यूब लिख सकते हैं ना, और जिसका कोटि उसी का घात, घात क्या है 2 है। यहाँ पे देखिए y के ऊपर ट्रिपल है, ठीक है। तो कोटि क्या है, कोटि है 3, और जिसका कोटि उसी का घात, इसका घात कुछ नहीं तो 1 है, तो घात क्या है, घात है 1। यहाँ पे देखिए y के ऊपर सिंगल है, इसका मतलब कोटि क्या है 1, कोटि 1, जिसकी कोटि उसी का घात, घात भी क्या है 1। एकदम सिंपल है, हमको लगता है समझ में आ गया होगा, ठीक है। y के ऊपर डबल है, इसलिए कोटि क्या है इसका, कोटि क्या है इसका 2, और कुछ नहीं तो इसका पावर में तो 1 होगा ना, घात क्या है 1, ठीक है। यहाँ पे देखें y के ऊपर डबल है, इसलिए कोटि क्या है 2, और कुछ नहीं तो इसका पावर में क्या है 1, तो घात क्या है, घात 1, क्योंकि घात यहाँ पर परिभाषित है। क्यों, क्योंकि साइन कोस के बगल में y है, dy बटे dx नहीं है। जब dy बटे dx हो तब अपरिभाषित होगा। साथ में हर साल एग्जाम में एक नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में घात या कोटि आता है। तो आज 1 नंबर कंप्लीट हुआ, ठीक है। और साथ में इसको हम जानेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, तभी जाके डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन को बनेगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, क्लियर हो गया होगा, जिसके क्वेश्चन में dy बटा dx दिखाई दे, ठीक है। साथ में इंटीग्रेशन का पार्ट है। थैंक्स।